पोस्ट ऑफिस का सेविंग्स अकाउंट, ये नाम सुनते ही दिमाग में एक पुरानी सी धूल भरी पासबुक की तस्वीर आती है ना। अच्छा, अगर ऐसा है तो आज ये सोच पूरी तरह बदलने वाली है। चलिए देखते हैं कैसे। तो सवाल यही है कि क्या पोस्ट ऑफिस का बचत खाता वाकई गुजरे जमाने की चीज है, या फिर ये एक ऐसा जबरदस्त टूल है जिसे हम सब ने अब तक शायद ठीक से समझा ही नहीं। आइए आज इसी की तह तक जाते हैं। तो सबसे पहली बिल्कुल बेसिक चीजों से शुरू करते हैं, वो खासियतें जो इसे हर किसी के लिए हर किसी के लिए इतना आसान बनाती हैं। इसकी नींव में क्या है? शुरुआत होती है सिर्फ 500 रुपये से। हाँ, बस इतनी सी रकम से ये खाता खुल जाता है। और मजे की बात यह है कि यही इसका मिनिमम बैलेंस भी है। मतलब इससे ज्यादा आसान और क्या ही होगा। और अब वो चीज जो सबसे ज्यादा मायने रखती है, इंटरेस्ट। इस पर मिलता है सालाना 4% का ब्याज। आपको पता है, ये कई बड़े बड़े कमर्शियल बैंकों के सेविंग्स अकाउंट से भी ज्यादा है। तो ये नंबर वाकई गौर करने लायक है। इसे चाहे तो अकेले खोल सकते हैं या फिर किसी के साथ मिलकर जॉइंट अकाउंट। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना है, पूरे देश में एक इंसान का सिर्फ एक ही सिंगल पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट हो सकता है। और बस यहीं से पूरी कहानी पलट जाती है। अब हम उस हिस्से में आ रहे हैं जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। चलिए देखते हैं कि ये खाता आज के डिजिटल जमाने के साथ कैसे कदम से कदम मिला के चल रहा है। जरा लिस्ट देखिए। एटीएम कार्ड मिलता है जो किसी भी बैंक के एटीएम पर चलेगा, चेकबुक, इंटरनेट बैंकिंग, एक बढ़िया मोबाइल बैंकिंग ऐप, ई पासबुक, अरे इतना ही नहीं, एनईएफटी और आरटीजीएस ट्रांसफर की सुविधा भी है। और ऊपर से फ्री एसएमएस अलर्ट भी। मतलब वो सब कुछ जो किसी भी बड़े प्राइवेट बैंक से उम्मीद होती है। अब आते हैं इस खाते की सबसे बड़ी और सबसे यूनिक खासियत पर। ये सिर्फ पैसे बचाने के लिए नहीं है, ये सरकारी फायदे पाने का एक जबरदस्त जरिया है। ये खाता डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए पूरी तरह तैयार है। आसान भाषा में इसका मतलब है कि सरकार की जो स्कीमें हैं, जैसे एनआरईजीए या प्रधानमंत्री आवास योजना, उनका पैसा बिना किसी बिचौलिए के सीधा इसी खाते में आ सकता है। और तो और अटल पेंशन योजना जैसी जरूरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को भी सीधे इस खाते से जोड़ा जा सकता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा हो या जीवन ज्योति बीमा, उनका प्रीमियम भी यहीं से अपने आप कट जाता है। सब कुछ एक ही जगह। देखिए, इस बचत खाते को सिर्फ पैसे रखने की जगह समझना एक बहुत बड़ी भूल होगी। असल में ये पोस्ट ऑफिस की जितनी भी दूसरी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं ना, उन सब का दरवाजा खोलने वाली एक मास्टर की है। इसका फंडा बहुत सीधा है। अगर पोस्ट ऑफिस की फिक्स डिपॉजिट, मंथली इनकम स्कीम या सीनियर सिटीजन स्कीम में पैसा लगाना है, तो सबसे पहले ये बचत खाता होना ही चाहिए। ये समझिए कि निवेश की दुनिया में पहला कदम है। और बात यही खत्म नहीं होती। जो दूसरी स्कीम्स हैं, जैसे एमआईएस या एफडी, उनका ब्याज अपने आप ऑटोमेटिकली इसी बचत खाते में आता रहता है। और तो और आरडी या पीएलआई जैसी योजनाओं की किश्तें भी यहीं से ऑटो डेबिट हो सकती हैं, वो भी बिना किसी झंझट के। अच्छा, अब तक तो सब अच्छी अच्छी बातें हो गईं, लेकिन अब कुछ बहुत ज़रूरी डिटेल्स पर भी ध्यान देते हैं जो खाता मैनेज करने में बहुत काम आएंगी। अगर जॉइंट खाता खुलवा रहे हैं तो दो ऑप्शन होते हैं। जॉइंट ए टाइप में कोई भी काम, जैसे पैसे निकालना, दोनों की मौजूदगी और दस्तखत से होगा। वहीं जॉइंट बी में दोनों में से कोई भी एक अकेला व्यक्ति खाते को ऑपरेट कर सकता है। तो ये चुनते वक्त थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। ये एक बहुत ही जरूरी नियम है, इसे थोड़ा ध्यान से समझिए। ब्याज जो है वो महीने की 10 तारीख से लेकर महीने की आखिरी तारीख के बीच जो सबसे कम बैलेंस खाते में रहा हो, उस पे मिलता है। तो इस दौरान बैलेंस मेंटेन करना फायदे का सौदा है। और हाँ, ये एक जरूरी चेतावनी है। अगर खाते में लगातार 3 साल तक कोई लेन देन, मतलब ना कोई जमा ना कोई निकासी नहीं होती है, तो खाता इनएक्टिव यानी डॉर्मेंट हो जाता है। फिर उसे दोबारा चालू करवाने की पूरी प्रक्रिया होती है। और भी कुछ बढ़िया चीजें हैं। नॉमिनी बनाने की सुविधा बिल्कुल मुफ्त है। बच्चों के नाम पर भी खाता खुलवाया जा सकता है। अकाउंट को देश के किसी भी पोस्ट ऑफिस में आसानी से ट्रांसफर करवा सकते हैं और ई-केवाईसी से बिना कागज के पैसे जमा और निकाल भी सकते हैं। तो ये सब जानने के बाद आखिर में एक सवाल तो मन में आता ही है, क्या ऐसा हो सकता है कि जिस नेटवर्क पर हम चिट्ठियों के लिए सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, वही हमें एक ऐसा मॉडर्न फाइनेंशियल टूल दे रहा है जिसे हम आज तक नजरअंदाज करते आए हैं? वाकई सोचने वाली बात है।